कीजिए, वरना अकेला बेटा मैं आपका मार डाला जाऊंगा। कुछ नहीं होगा। एक काम करो, ऐसा है कि इसके लिए थोड़ा शरबत तैयार करो और उसी शरबत में कोई नशीला पदार्थ डाल दो। हाँ। और इससे बोलो कि मेहमान विदाई के अवसर पर शरबत को हम लोग शुभ मानते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा शरबत पी लीजिए, उसके बाद तत्काल बहन की विदाई करवा रहे हैं। और एक काम और करो, क्या काम? साथ में एक नाचने वाली को मंगाओ। अच्छा, इसका दिमाग घूम जाएगा नाच की तरफ और शरबत हरामजादा पीता जाएगा। हाँ। और जब ये शरबत पीकर हरामजादा नशे में हो जाएगा तो इसको इतना मारेंगे कि इसके बदन पर खाल नहीं रहेगा। ठीक कहा आपने पिताजी। एक काम करो, शरबत को तैयार करो और उसमें कोई नशीला पदार्थ की दवा डाल दो। नशीला पदार्थ डाल दे। नशे की दवा कहता है, नशे की दवा डाल दो। ये हराम हो जाएगा नशे में, और जब ये नशे में हो जाएगा तो ये हमसे पूछेगा कि ये शरबत कड़वा क्यों लगता है, तो हम तुमको मारेंगे। अच्छा, मरबे कैसे बताए जब सही नहीं मारेंगे पिताजी। तुमको हम आराम से मारेंगे, तब तुमसे पूछेंगे कि शरबत कड़वा क्यों लगता है, तब तुम बोल देना कि शरबत में थोड़ा काली मिर्च डाल दो। और साथ में एक नाचने वाली लेके आओ। कई साल का आवे चाहिए? कम से कम 18 साल की। 18 साल का? हाँ, एक लेकर आओ, कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। और एक ले आओ। और दूसरे एक 9 साल वाली। ऐसी कोई गोदी खिलाना है क्या? 9 साल की नहीं साले, 18 साल की। दरबार में नाचने वाले लेकर आओ। और शरबत का भी इंतजाम करके चार तत्काल व्यवस्था करो। इसमें खोल देना, लेकर आओ। कि हम तो बच गवागा है और अब की जब छूट गया तो फेल मारे। बार पाल इस बार मेरे पिताजी यहीं पर रहेंगे, वो साला कुछ नहीं कर पाएगा। शरबत को पीकर जब नशे में होगा तो साले को कैद कर कर इतना मार मारूंगा कि वही जानेगा। आओ। द्वारपाल, मेहमान को दरबार में इस वक्त भेज दो। बोल देना अरे बेटा सूरज, हाँ। मेहमान के लिए कुछ शरबत पानी का इंतजाम करो मेरे लाल। अरे जीजा जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? हमारे ऊपर नाराज हो रहे। अरे हम आपसे मजाक कर रहे थे, आप जानते हो हम आपके साले हैं ना। हाँ हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। अच्छा, मेहमान मेहमान बैठिए आप। इधर आप। शरबत पानी का क्या लातेदार शरबत हाँ, शरबत नहीं पिएंगे हम। लातेदार काहे अतरा रिसियार हो? तुम लोग साले खाने में जहर मिलाते हो। अरे अरे मेहमान, आप मेरी बात को बुरा मत मानिए। विदाई के समय है, विदाई के समय में लोग शरबत को शुभ मानते। आप शरबत को पीजिए, उधर हम लोग विदाई करवा देंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इधर विदाई हो रही है। ठीक है, लाइए। थोड़ा थोड़ा लग जाएगा, ऐसी बात है तो पी लेता हूँ। अरे लगा, थोड़ा सा गर्मी भी चल रही है, आप ठंड भी हो जाओगे। मेहमान इसको मत देना। अरे इसको शुगर की बीमारी है, चीनी में हाथ नहीं लगा। हम नहीं पी रहे हैं, हम चीनी इस शरबत और पीते नहीं, खत्म हो जाता है। रसगुल्ला है, कितना खा ले, मीठा नहीं खा रहे हैं मीठा। जीजा जी, आप तो नहीं होता है। अरे वो ठीक रहता है मेहमान। हम लोग जब तक अपने बहन की विदाई नहीं करवा देंगे, जब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, तब तक मैं शरबत पीता हूँ, आपकी तैयारी बनाइए। ये इतना कड़वा क्यों है? शरबत कड़वा लागत है और क्या? तो काली मिर्च ज्यादा हो गए। अरे काली मिर्च का अंदाजा नहीं था तुम्हें, अब कौन अंदाजा लगाए पाते में टाइट हो गए हो। जीजा जी, इसमें काली मिर्च ज्यादा हो गई है। अच्छा। इसी से कड़वा लगता है, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें काली मिर्च टाइट हो गई। नाचने वाली आई ये दोनों है। अच्छा समझो, ये कोई अच्छा सा गाना सुनाइए। लतही है। हेलो, अरे ना तुम
कम 20 हंटर। अब तो यही होगा। खड़ा कर साले को। हराम जादे उदल, बहुत तुम्हें बहादुरी मुझसे दिख रहा साले। आ गया उस पहाड़ के नीचे, आज तेरा मैं कैसा करूंगा कि मैं तेरे लाश को देखकर कांप गई। हराम बेटा सूरज, सुनो मेरी बात मेरे लाल, और यही मौका सूरज, और मत देरी करो। हाथ पर अपने खंजर अभी काट लो, जिंदा कन्नो जाने जब पावा नहीं, इसका चर काट लो, इसका चर काट लो। बेटा सूरज, हाँ काट लो हराम जादे का शीश, ये जिंदा वापस करनो जान है। जान से मार पिताजी, लेकिन सुनो मेरी बात को। और कत्ल करना किसी को नहीं ठीक है। मेरा चाचा दिखरे आए मेहमान का नाम बदनाम दुनिया में हो जाता। खूब दिल में करे उसके भगवान का। और है यहाँ से महाबा नहीं दूर कुछ, कच करना नया स्थान पहलवान का। काम कर लिया धूल में दे दे, क्या सुना नाम जब तक नंबर खान का। पिताजी इससे जान से मारा मत जाए, इसके मन की खबर सीता गलमल खान को होगा मालूम, तो जितना बड़ा किया भूलीगढ़ का मिलवा देगा धूल में वो। अरे बेटा सूरज, सुनो मेरी बात मेरे लाल, और डाल दो इसको भक्ति के अंदर ये भी थोप मुझको ना किसी बलवान का। जंग मैदान में मैं इसी तेज को काट कर सर गिरा दूंगा मन खान का। बेटा सूरज, इसके बदन से रात की कपड़े उतार और उसके बाद लगा हरामजादे के हाथ में हथकड़ी। सरदारी कम से कम 20 मिनट उठा। हराम जादे मुहबिया साले, तुम आदत के बाद नहीं आते। आज तुम्हारा उत्तर बात करूंगा। जिस प्रकार महाभारत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन ने जय जय का व्यक्त किया था, आप उसी तरीके तुम्हें मारूंगा सारे। तो बचाने वाला कोई यहाँ पर आएगा नहीं। आज बांध दे जल्दी से। हराम जादे उदल, सूरज कि क्यों मारे है निर्दयी और हरे पास की मार, और घर आए मेहमान सगे और ये कठोर से और इस तरह पास कर
और शेर को इस तरह और मार मत काट गर्दन में तलवार हरामजादा कहीं का। सुन मेरी बात। और जब निकाला महोदय से परिवार में भूप चंद कोया गई थी दया कैद करके राजलीला छिनो क्यों यही फट था तेरा वो पे आया। वीरानी तिलका का भेजा ये पत्र देख लो और उसमें लिखा है सारा तेरा वाक्या। तेरे जरिए कन्नौज से सभी धन धन महोदय को चारा पठाया। जो तू हमारे समझे और समझे की और दामाद की दशा करके आया हो। पत्र में लिखा है हरामजादा पद पढ़कर और जानकारी कर लीजिए। तेरी ऐसी तैसी करूंगा। जी हाँ तो तिलका ने भेजा पत्र है। में क्या लिखा है? अरे राम अगर होश काम नहीं कर रहा है तो लाहो पढ़ के सुना देते। बताइए इसको। इसमें लिखा है असमा में तुमको लिखो पत्र बुंदेला रहा है और जैसी की उदल जगह कहीं न मोचे जाए कहीं न मोचे जाए मुश्क बंधवाए ले लाखन की और कैद किया निपत राजा को ये हरकत उतर की। गाना दरवावे चक्की चलवाए मुझसे दो मन की और मार मार कोड़न की उड़ावे खाल बदन की। विदा करो बहुहर ले जाए शादी करे देवा बलधारी संग मत इनके चक्कर में आना। पहुंचे उधर बूंदीगढ़ तो धड़ से शीश उड़ाना। तब तो देख ले हरामजादे गौना लेने के लिए आया है हरामजादा। जी हाँ भगवान ये माता तिलका तुमने क्या किया कि दई निर्दयी बन गया और हाय बिना तकसीर और नेकी करते हो बदी और टूट गई तकदीर कि मेरे जगदीश या भगवान कि मेरे जगदीश तू देखता है और देखता हूँ न मेरी खता है। मेरे जगदीश तू देखता है। किस जन्म का ये बदला चुकाया किस जन्म का ये बदला चुकाया तेरी देखत ये देखता है तेरी देखत में देखता है मेरे जगदीश तू देखता है मेरे जगदीश तू देखता है देखता हूँ मेरी खता है। बेटा सूरज। हाँ पिताजी। हरामजादे के रोने धोने से मुझसे कोई मतलब नहीं है। सुनो मेरी बात कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ और बात हमारी मान के अरे सूरज मेरे लाल और बात हमारी मान के ये सूरज मेरे लाल और ले चाकर इसको अभी और तो भक्ति में डाल।
भक्सी बनी है, हाँ। उसी भक्सी में हरामजादे को ले जाओ, डाल दो, और उसके बाद उसके ऊपर से बड़ा वाला पत्थर का शिला रख दो, ठीक है। और वहां पर संतरी का पहरा लगा दो। जैसे क्या आपकी ले जाओ। द्वारपाल इस कमबख्त साले को घसीट कर महल के पीछे भक्सी के पाला आ जाए। यदि छोड़ने में सर छूट गया तो तुम्हें पहले बार डालेगा ये। द्वारपाल भक्सी का मुख खुला है, लेकिन सामने मां के धक्के सारे को पता फुटल न जाएगा। द्वारपाल इधर आओ, चल इधर। ड्यूटी मैंने संतरी की गेट पर लगाया था, जाकर उनसे बोलिए कि महाराज तुम्हें भक्सी पर याद कर रहे हैं। महाराज की जय हो जय हो। महामंत्री संतरी जी, आज से तुम्हारा ड्यूटी इसी भक्सी पर लगाता, न किसी को आने देना, न बिगड़ इजाजत सिरा सरकाना। ठीक है, शासन और सख्त इसका अंजाम सजाए मौत होगी। ठीक है राजन, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। हम चलते हैं दरबार। बताइए आप। कह देंगे क्या बात है जो तुम इतनी रात को आई हो? क्यों बताओ की संतरी, बताए क्या बात है? विनय करूं मैं संतरी और तरस हाल पर खाए। हुआ है, इसे आप टाल दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। क्या कहते जी, पत्थर का सिला हटा दूं? लेकिन हमारा यहाँ सख्त पहरा है, राजा का आदेश है कि पत्थर का सिला हटेगा नहीं और ना कोई आने पाएगा। संतरी हुक्म है, हाँ, लेकिन आप मेरी बातों का अच्छा, आपकी बात मान जाए हम। सुनिए मेरी बात। और मारू कहना तेरा मेरी पता सुंदरी, मारू कहना तेरा मेरी पता सुंदरी, और छूटी जाए हमारी नहीं नौकरी।
की आराम से मांगे तो मुझे फांसी दे देंगे। संतरी, तुम्हें अपनी नौकरी की बहुत ज्यादा चिंता है और तुम्हें हमारे बातों का ध्यान नहीं है। मैं क्या बताऊं, राजा का आदेश है, मैं ऐसा कर सकता नहीं हूँ। लेकिन संतरी, अगर महाराज का हुक्म है और तुम महाराज के हुक्म का पालन कर रहे हो तो सुनो मेरी बातों को, तुम्हें मेरी बातों का ही ध्यान रखना होगा संतरी। और नौकरी की न चिंता करो तुम लोग। तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारे हाथ में हार भी नहीं लगेगा। और अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो अगर तुम महाराज का कहना मान करके यहाँ पहरा दे रही हो और मेरा कहना मान करके पत्थर का शिला सरका दोगे तो तुम्हें हार भी दे दूंगी चोरी से। जो हारे कि जो बेट डालोगे बैठे 7 पुस्तक खाओगे संतरी और तुम्हारी नौकरी भी रहेगी। समझ लो ये बात है। ठीक है, किसी को और आपसे कहना था और हुक्म लगाता हूँ अभी और पत्थर कैसे और सरकाता हूँ अभी और आपका है नमक पर एक संतरी। आपका नमक खा हूँ। ठीक है, अगर पत्थर का शिला सरका देते हो तो मैं तुम्हें चुपके से हार ला करके महलों से चुरा कर। ठीक है, ये हाल किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को नहीं मालूम होगा संतरी। ठीक है, मैं सरकार भेज जा रहा हूँ। जाइए। लोग कह रहे हैं बहुत चौसा जीवाने होते हैं, लेकिन इनके दिल का भेद मुझे लेना जरूरी है क्योंकि ये मेरा गाना लेने के लिए आए हैं या अपने मोहब्बत से कुछ जासूसी करके मेरे यहाँ आए हैं। ये तो लोग कहते हैं कि मोहब्बिया कभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इनके दिल का भेद जरूर लूंगी। देवर जी, अरे उदल देवर मेरे और बातें वीर विशाल रस्सी डाल रही हूँ, आप रस्सी को पकड़ लीजिए, उसी के सहारे आप बाहर आ जाइए। कौन सूरज, तुम फिर आ गया मुझे मारने के लिए। सूरज, सूरज सुनो मेरी बात को, क्यों इस प्रकार से मार रहा है तू मुझे? कि धोखा क्यों देता मुझे और वो सूरज बदकार और मारेगा फिर
तू मुझे और हर दास की। तो भैया मलकान सुनी और पाएगा जिस घड़ी, भैया मलकान सुनी। तो भैया मलकान सुनी पाएगा जिस घड़ी, रखे साबित नहीं गढ़ का किला, और जिंदा छोड़ेगा हर गिरी, और तुम्हें वो नहीं खाक में सारा अभिमान देगा गिरा। क्यों सूरज, क्यों मुझे बार बार मारने के लिए आ जाते हो सूरज? देवर जी, अभी तुम्हें सूरज के दर्शन तुम्हारे दिल से नहीं गया। सूरज नहीं देवर जी, मैं हूँ सूरज नहीं, नाम पद्मा में रहा, तुमने झेली मुसीबत हमारे लिए, और आई बख्शी के बाहर निकाल। मेरा नाम पद्मा है, मैं तुम्हें उम्र के आकर से निकालने के लिए आई। क्या भाभी तुम आई हो मुझे निकालने के लिए? क्या भगवान, भाभी जी सुनिए हमारी बात को, कि दो पड़ा रहने उभे के अंदर मुझे मानो कहना मेरा काम साकी लली, और देख लेगा कोई तो गजब होगा। देख लेगा कोई तो गजब होगा, और इसलिए जाओ अपने भवन को चली, देख लेगा कोई तो गजब होगा। भाभी जी तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी जी क्यों आई हो? देवर जी, क्या बात? इतना की चिंता कर रहे हो? अगर किसी ने देख लेगा तो क्या होगा? मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी शादी हुई कहाँ है बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी देवर जी। अरे भाभी जी ऐसी बात अपने मुझ से मत निकालिए, ये बात आपको शोभा नहीं देता है। तुम पे सौदा से कुर्बान और ये देवर हूँ मैं, जान हाजिर मेरी आज माँ देख लो, और मैं न जाऊंगी कदवजे मुबालगों के। कन्नौज नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। आप क्यों इनकार कर रहे हैं? लेकिन भाभी जी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भाभी जी, और अगर आपको प्रेम करना है भाभी जी तो सुनिए मेरी बात, कहिए देवर जी। कि प्रेम करे अपने पति से ना पर पति रखे, हो समझदार पति हो बेकार क्या, और पद कुमार अग्नि पद्मा भरोगी अगर
प्यार क्या पद तुम्हारा पद्मा। भाभी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी भाभी तो माँ के सवाल होती है, आप कैसी बात मुझसे कर रही हैं भाभी जी? देवर जी, मैंने आपसे क्या बातें कर रहे हो, आप कैसी बातें करते जा रहे हैं? क्या मेरी बात को तो जरा समझो। देवर जी, चोरी करता बदल, तीर करता नमन, लूटो मस्तियों बन, जवानी कहे मेरे देवर धर्मों न बातें करो, मेरे देवर धर्मों न बातें करो, छरहा प्यार जवानी कहे की बातें करने जाती, धर्म की बातें तो जरा छोड़ दीजिए। लेकिन भाभी जी सुनो मेरी बात कि हो मेरे मित्र नाथन की अर्धांगिनी, स्वप्न में पद्माना इस तौर की बात हो, बंद कर लो जुबा से शकुन ना कहो, तुम तो पद्मा मेरी धर्म की मां